कहानी अब तक शिवाली की कभी हिम्मत नहीं हुई कि मम्मी से पूछ सके कि आपकी ये हालत कैसे हो जाती है। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह ज़्यादातर शिवाली के साथ ही सोती थी। शिवाली पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर उसका दिल लगता था। उसका दिल करता था कि वह किसी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दे, लेकिन वह पापा को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पापा तो मम्मी के सामने बहुत अच्छे से पेश आते थे। घर के माहौल ने शिवाली को इस कदर परेशान किया था कि वह परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई थी। उसने मम्मी पापा को अपना रिजल्ट नहीं बताया था, लेकिन शिवाली की सारी सहेली हैरान थी, क्योंकि शिवाली पढ़ने में बहुत अच्छी थी। इसलिए उसकी सहेलियां बार बार पूछती थी कि तेरा ध्यान किधर रहता है। फिर एक दिन शिवाली ने उसे अपनी मम्मी और पापा के बारे में बताया। सहेली ने कहा, तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सहेली के अचानक से सवाल से शिवाली हक्का बक्का सी रह गई। फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था? वह अलग निगाह से शिवाली को देख रही थी, लेकिन शिवाली इस बात को न समझ पाई, तो उसने बात को बदल दी। लेकिन शिवाली की सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर सहेली ने उससे ये सवाल क्यों पूछा था? शिवाली घर आई तो मम्मी का चचेरा भाई किशोर मामा बैठे थे। वो दोपहर को रोज़ शिवाली के घर आ जाते थे। मम्मी की बचपन से उनकी दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वे दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। रात को शिवाली ने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद पापा शिवाली के कमरे में आए तो पापा ने मम्मी को साथ चलने को कहा, तो मम्मी ने दबी आवाज़ में जाने से मना कर दिया। शिवाली ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहना चाहते हैं। चल ना पुष्पा, मैं तुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। पापा की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है। अब वो मुझसे सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मम्मी ने बड़ी धीमी आवाज़ में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर कमरे में चले गए। शिवाली को अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते हैं, और सहेली की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी उसके दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन मम्मी उसकी कमरे से बाहर नहीं आई। शिवाली पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। मम्मी भी थोड़ी ही देर में शिवाली के पीछे चली आई। शिवाली ने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधों की जगह से फटी हुई थी। इस बात ने शिवाली को बहुत चौंकाया। मम्मी को भी शिवाली की नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह से लपेटने लगी। मम्मी ने सुबह ही सही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी की कमीज कैसे फट गई। मम्मी ने शिवाली से पूछा कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो? शिवाली ने बताया कि मैं पानी पीने रसोई में गई थी। फिर शिवाली और मम्मी दोनों शिवाली के कमरे में वापस आ गई और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद शिवाली ने मम्मी की रोने की आवाज़ सुनी।